Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. This is the last lecture of chapter number 6, The Reward, page number 39, that is going to be started today. Previously, we have taken up the 3 lectures of this chapter, and this is the fourth and last one. First of all, we will have the reading and its translation and the discussion of the grammatical structures that are found in this paragraph. After that, we'll take up the exercise and practice of the different questions as well as the different grammatical structures as a practice. Let's see. And after that, the other grammar practice or exercise will be given to you people in the WhatsApp group. Let's start. So Gorgias was appointed. इस तरह से Gorgias को मुकर्रर कर दिया गया. Acrobat to the court, दरबार का बाजीगर. अब गॉर्जियस अपॉइंट कर रहा है या हो रहा है? हो रहा है तो इस सेंटेंस क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस. इस तरह से गॉर्जियस को अब क्लॉज के लास्ट पे चले जाएंगे टू द कोर्ट. दरबार क्या है? बाजीगर के तौर पे क्या होगा? मुकर्रर कर दिया गया या गॉर्जियस का दरबार के बाजीगर के तौर पे तकर्रर कर दिया. एंड लर्न सो लेट इन हिज लाइफ, और उसने जिंदगी में बहुत देर से ये सबक सीखा. लर्न का मतलब सीखना. सो लेट, इस कदर ज्यादा देर से. और उसने जिंदगी में बहुत देर से ये सबक सीखा. व्हाट ऑलवेज टेक्स टाइम, कि हर चीज को कुछ वक्त दरकार होता है. और उसने जिंदगी में ये सबक सीखा, और ये सबक सीखा कि जिंदगी में जिंदगी में बहुत देर से ये सबक सीखा. What always takes time, कि हर चीज को कुछ वक्त दरकार होता है. And then that his parents were right after all, और उसके वालिदैन आखिर को ठीक कहा करते थे. Were right, वो ठीक थे. After all, बिलाखिर, यानी आखिर को. और उसके वालिदैन बिलाखिर ठीक ही थे या ठीक थे या ठीक कहा करते थे. अब यहाँ पे सो लेट के मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं. लेट एडजेक्टिव है और सो इसका क्या है? एडवर्ब. इट ओनली रिमेन टू बी, देन अब महज बाकी था. रिमेन का मतलब बाकी रहना. टू इनॉग्रेट हिम, उसकी असामी का इफ्तिताह करना. इनॉग्रेट का मतलब इनिशिएट करना, बिगिन करना, स्टार्ट करना. अब महज उसकी असामी का इफ्तिताह करना बाकी था. वैसे तो ये अपेरेंटली मीनिंग बनता है फिगरेटिवली, उसका इफ्तिताह करना बाकी था. ये मीनिंगलेस हो जाएगा, जाहिर बंदे का इफ्तिताह नहीं होता. तो अब महज उसकी असामी का इफ्तिताह करना बाकी था. टू इनॉग्रेट, इफ्तिताह करना, ये इन्फिनेटिव है. उर्दू में तर्जमा कैसे करते हैं? इफ्तिताह करना या करने के लिए. अगर रीजन के तौर पे आ जाए तो करने के लिए, और अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाए तो इफ्तिताह करना. एंड दैट इज वेयर आई केम ऑन द सीन, और ये तब की बात है जब मैं उस जगह पहुंचा. केम ऑन द सीन. वॉन्डरिंग अबाउट यूरोप, यूरोप में घूमते फिरते. अब वॉन्डरिंग अबाउट, रोमिंग, अबाउट यूरोप, यूरोप में घूमते फिरते. अब वॉन्डरिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है. इसका तर्जुमा हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद करेंगे. तो पहले इस क्लॉज में सब्जेक्ट के बाद क्या होगा? पार्टिसिपल फ्रेज पे चले जाएंगे, फिर वापस आएंगे. और ये तब की बात है जब मैं यूरोप में घूमते फिरते उस जगह पहुंचा. यानी सीन से मुराद द सीन है, स्पेसिफिक प्लेस, इन उस जगह पहुंचा. अब महज उसकी असामी का इफ्तिताह करना बाकी था. और ये तब की बात है जब मैं यूरोप में से घूमते फिरते उस जगह पहुंचा. वॉन्डर अबाउट क्यों होता है? इधर उधर घूमना. एंड एज आई यूज्ड टू डू इन दोज डेज, जैसा कि मैं उन दिनों में किया करता था. यूज टू का इस्तेमाल है कि जब हम पास्ट में कोई काम करते थे, अब नहीं करते, तब हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं. जैसा कि मैं उन दिनों में किया करता था. अब याद रखिएगा, जब भी हम दोज का इस्तेमाल करते हैं, दोज या दैट, दोज और दैट, एक तो हम यूज करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के लिए, जब हमने किसी चीज को पॉइंट आउट करना होता है. दिस का मतलब ये वाली और दीज का मतलब ये वाली प्लूरल में, और दैट वो वाली और
दोज जो है वो भी प्लूरल वाली, लेकिन दोज का या दैट का इस्तेमाल हम पास्ट इंडेफिनिट में भी करते हैं या पास्ट में भी करते हैं। आई वॉज बिजी इन दीज डेज होगा या इन दोज डेज होगा? दोज डेज होगा क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, तो वहां पे दोज का इस्तेमाल करेंगे, दीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसा कि मैं उन दिनों में किया करता था। When food used to be cheap, जब खाना सस्ता हुआ करता था। चीप से मुराद क्या होगा? सस्ता, इनएक्सपेंसिव। जब खाना सस्ता हुआ करता था। एंड आई वॉज यंग, और मैं नौजवान था। एंड कुड इजीली वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस, और बासानी लंबी मुसाफतें पैदल तय कर सकता था। और बासानी लंबी मुसाफतें पैदल तय कर सकता था। इजीली वॉक, वॉक वर्ब है और इजीली उसका क्या हो जाएगा? एडवर्ब होएगा। दोबारा से बा मुहावरा सुनिएगा। ये तब की बात है जब मैं यूरोप में से घूमते फिरते उस जगह पहुंचा। जैसा कि मैं उन दिनों में किया करता था जब खाना सस्ता होता था और मैं नौजवान था और बासानी लंबी मुसाफतें पैदल तय कर सकता था। टू बी चीप, बी वर्ब है, टू बी वर्ब है, इसके बाद हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, टू बी चीप। और जब कोई चीज पास्ट में होती थी अब नहीं होती, तब हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं यूज्ड टू। जैसे फर्ज करो हम कहते हैं कि माजी में चीनी सस्ती हुआ करती थी, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? शुगर यूज्ड टू बी चीप या इनएक्सपेंसिव इन द पास्ट। आई केम टू दैट कंट्री, मैं उस मुल्क में पहुंचा। मैं उस मुल्क में पहुंचा। एंड दे वर वंडरफुली फ्रेंडली, और वो हैरान कुन हद तक दोस्ताना रवैया रखते थे। दे यहाँ पे फिर बगैर नाउन के इंडिकेट कर रहा है, प्रोनाउन नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, तो ये भी क्या होगा? डिसहार्मोनाइज रेफरेंस है। इनफैक्ट इसका नाउन मौजूद नहीं है लेकिन प्रोनाउन मौजूद है, तो ये ऐसे रेफरेंस को हम क्या कहते हैं? वो कोऑर्डिनेटेड नहीं होता उसके साथ। जब मैं नौजवान था और बासानी लंबी मुसाफतें पैदल तय कर सकता था, मैं उस मुल्क में पहुंचा और उसके लोग हैरान कुन हद तक दोस्ताना रवैया रखते थे। वंडरफुली फ्रेंडली के मीनिंग में इजाफा करे, फ्रेंडली एडजेक्टिव है। ये वो एडजेक्टिव है जिनके एंड पे एल वाई आता है। मोस्टली एल वाई वाले एडवर्ब होते हैं, जैसे वंडरफुली एडवर्ब है। तो यहाँ पे चूंकि फ्रेंडली एडजेक्टिव है जिसके मीनिंग में एडवर्ब इजाफा करे, वंडरफुली, वंडरफुल फ्रेंड नहीं होगा, वंडरफुली फ्रेंडली होगा। और फ्रेंडली एडजेक्टिव है एल वाई होने के बावजूद। एडवर्ब एडजेक्टिव हैं जिनको लगते एडवर्ब हैं, जैसे फ्रेंडली, माइजरली, लवली, वर्ल्डली। एंड दे लेट मी सी, उन्होंने मुझे देखने दिया। लेट के बाद हम बेयर इन्फिनिटिव इस्तेमाल करते हैं। द ग्रेट समरी अजीम शान तकरीब को, और उन्होंने मुझे अजीम शान तकरीब को देखने की इजाजत दे दी। विच टुक प्लेस, जो कि मुनाकिद की गई। टेक प्लेस का मतलब हैपन होना, जो कि मुनाकिद की गई। आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द पोस्ट, बाजीगर के ओहदे की तख्लीक के बाद। जो कि उन्होंने मुझे अजीम शान तकरीब को देखने की इजाजत दे दी, जो कि क्या होगा? गॉर्जियस के ओहदे की तख्लीक के फौरन बाद मुनाकिद की गई। जो कि उस असामी की तख्लीक के बाद या ओहदे की तख्लीक के बाद फौरन मुनाकिद की गई। एज गॉर्जियस यूनिफॉर्म कुड बी गॉट रेडी, जब गॉर्जियस की वर्दी तैयार हो गई। गॉर्जियस के साथ एस चूंकि ऑलरेडी है, तो इसके साथ अपॉस्ट्रोफी के साथ सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगानी है, एस नहीं लगाएंगे। जितने भी वर्ड हैं, जितने भी नाउन्स हैं जिनके एंड पे स साउंड आए, ज साउंड आए, उनके साथ अपॉस्ट्रोफी सिर्फ लगती है, एस नहीं लगा। ये पोजेसिव केस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। क्या होगा? नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस, डेटिव केस, पोजेसिव केस और वोकेटिव केस। ये 5 केसेस हैं नाउन के जहां पे हम नाउन को इस्तेमाल करते हैं। जी, जो कि जो ही गॉर्जियस की वर्दी तैयार हो पाई, उसके ओहदे की तख्लीक के फौरन बाद मुनाकिद की गई। ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, जो कि उस ओहदे की तख्लीक के फौरन बाद मुनाकिद की गई, जो ही गॉर्जियस की वर्दी तैयार हो गई। एंड वेरी मैग्निफिसेंट क्लॉथिंग इट वाज, और ये इंतहाई शानदार लिबास था।
नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस कैसे होना चाहिए, इट वॉज वेरी मैग्निफिसेंट क्लॉथिंग, लेकिन चूंकि ये फ्रंटिंग इस्तेमाल की गई है जिसमें हम कुछ वर्ड का हिस्सा पहले ले आते हैं, तो तर्जमा उसी तरह से कहेंगे इट वॉज के हिसाब से ही। ये इंतहाई शानदार लिबास था। मैग्निफिसेंट मीन आउटस्टैंडिंग, सुपर्ब, और क्या क्लॉथिंग लिबास को कहते हैं। ये इंतहाई शानदार लिबास था। अ टाइट फिटिंग सूट ऑफ रेड वेलवेट, टाइट फिटिंग चुस्त लिबास, रेड वेलवेट सुर्ख मखमल का, सुर्ख मखमल का क्या होगा, एक चुस्त लिबास। ऑल गे विथ, सारा रोशन चमकता हुआ, गे से मुराद खुश भी होता है, गे से मुराद क्या होगा, जिसका न्यूट्रल सेक्स होता है उसको भी कहते हैं। विद गोल्ड बटन, सुनहरी बटनों, एंड शाइनिंग, और चमकता हुआ, विद लाइन ऑफ गोल्ड लेस, लाइन का मतलब पट्टी, गोल्ड लेस सुनहरी, या लाइन का मतलब डोरी, आप गोल्ड लेस सुनहरी पट्टी के साथ। लेस जो है जिसको हम पंजाबी में कहते हैं लैस लानी है कपड़े पे, ये लेस जो है वो इनफैक्ट क्या होती है, वो पट्टी को कहते हैं, सुनहरी पट्टी। डेड बाउंड, जो के क्या होगा, घेरा डाले हुए थे, एंड ट्विस्टेड, और बल खाए हुए। बाउंड का मतलब होता है वाइंड से निकला है, बाउंड बाउंड यानी किसी चीज के गिर्द घेरा डाल देना, और ट्विस्ट का मतलब मरोड़ा, मरोड़ना, जो इसको हम कहते हैं पंजाबी में मरोड़ी देना जिसको हम कहते हैं। ट्विस्ट का मतलब क्या होगा, उसको सर्कुलेट करना, जो जिसको पंजाबी में एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं वाट चाड़ना। तो ट्विस्टेड क्या का अबाउट इट, उसके गिर्द घेरा डाले हुए थी और बल खाए हुए थे। अब जरा बाब मुहावरा तर्जुमा सुन देखना है। और ये इंतहाई शानदार लिबास था, ये इंतहाई शानदार लिबास था, सुर्ख मखमल का एक चुस्त लिबास, सुर्ख मखमल का एक चुस्त लिबास। अब यहाँ पे दो चीजों के साथ वो चमक रहा है, सुनहरी बटनों, सुनहरी बटनों और सुनहरी लेस की दारियों के साथ चमकता हुआ। सुनहरी क्या होगा, सुनहरी पट्टी की दारियों के साथ चमकता हुआ, जो कि उसके गिर्द बल खाए हुए, और क्या होगा, जो कि इसके गिर्द घेरा डाले हुए और बल खाए हुए। अब ये सारे के सारे जो है, अब जरा मैं इसको और बामुहावरा करीब कर रहा हूं। क्लॉथिंग के मीनिंग में कौन इजाफा कर रहा है, टाइट फिटिंग सूट। गे विद बटन है, किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, ये भी सूट के। शाइनिंग विद, ये भी उसके। और दैट बाउंड, ये किसके मीनिंग में जा रहा है, गोल्ड लेस के। तो अब जरा ध्यान से सुनना है बामुहावरा तरीके। क्या होगा, सुर्ख मखमल का एक चुस्त लिबास। अब चूंकि इससे भी आगे मीनिंग में इजाफा करा, ऑल गे विद, तो यहां से शुरू करेंगे। सुनहरे बटनों और सुनहरी पट्टी की दारियों के साथ चमकता हुआ, या ऐसे कह ले, क्या होगा, सुनहरे बटनों और सुनहरी पट्टी, जो कि उसके गिर्द घेरा डाले और बल खाए हुए थी, की दारियों के साथ चमकता हुआ, क्या होगा, खुश नुमा नजर आने वाला, सुर्ख मखमल का एक चुस्त लिबास था। ये इंतहाई शानदार लिबास था, ये इंतहाई शानदार लिबास था। कैसे, क्या होगा, सुनहरी बटनों और सुनहरी पट्टी, जो कि इसके गिर्द घेरा डाले हुए और बल खाए हुए थे, की दारियों के साथ चमकता हुआ, खुशनुमान नजर आने वाला, सुर्ख मखमल का एक चुस्त लिबास। अब मैग्निफिसेंट क्लोथिंग आपका मेन नाउन है, इसको एक्सप्लेन कर रहा है टाइट फिटिंग सूट ऑफ रेड वेलवेट। तो ये नाउन इन एपोजिशन होता है जब हम दूसरा नाउन पहले वाले नाउन को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। मैं दोबारा से तर्जमा कर रहा हूं, दैट इज अ बिट डिफिकल्ट। ये इंतहाई शानदार लिबास था। अब जरा तू के टाइट फिटिंग ये रेड वेलवेट है, लेकिन इसके मीनिंग में जो इजाफा करें सारी फ्रेजेस वो पहले लगा देंगे। क्या होगा, सुनहरी बटनों और सुनहरी पट्टी, जो कि इसके गिर्द घेरा डाले हुए और बल खाए हुए थे, ऐसे क्या होगा, रोटेट करना।
इसके गिर्द घेरा डाले और बल खाए हुए थी, की तारियों के साथ चमकता हुआ। क्या था? सुरख मखमल का एक चुस्त लिबास था, सुरख मखमल का एक चुस्त लिबास। द ग्रेट थ्रोन रूम हैड बीन टर्न्ड इनटू काइंड ऑफ जिम्नेजियम। ग्रेट थ्रोन रूम अजीम शान तख्ते शाही को या शाही दरबार को हैड बीन टर्न्ड इनटू तब्दील कर दिया गया था, अ काइंड ऑफ जिम्नेजियम एक किस्म के अखाड़े में। जिम्नेजियम का मतलब एरिना या अखाड़े में तब्दील कर दिया गया। तो क्या होगा? विद द मेंबर्स ऑफ रॉयल हाउस, ये विद प्रेपोजिशन फ्रेज इस्तेमाल की गई है, शाही घराने के अफराद के साथ। उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, सीटेड अलोंग द रेज प्लेटफॉर्म एट वन एंड, सीटेड अलोंग द रेज प्लेटफॉर्म, एक बुलंद चबूतरे पर, इन एट द वन एंड, एक कोने में। अब जरा देखिएगा, मेन क्लॉज तो आपकी है, ग्रेट रूम हैड बीन टर्न्ड इनटू अ काइंड ऑफ जिम्नेजियम। अजीम शान शाही दरबार को या कमरे को एक किस्म के अखाड़े में तब्दील कर दिया गया। लेकिन ये विद वाली फ्रेज है, तो चूंकि हम सब्जेक्ट का तर्जमा करने या ऑब्जेक्ट का तर्जमा करने के बाद लास्ट से वापस आते हैं, जो उसूल है उर्दू में तर्जमा करने का, और वर्ब का तर्जमा हमेशा हम लास्ट पे करते हैं, क्योंकि उर्दू लैंग्वेज फॉलो करती है SOV स्ट्रक्चर फॉलो करती है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब। अजीम शान क्या होगा? अब जरा ये फ्रेज है विद मेंबर्स ऑफ रॉयल हाउस, मेंबर ऑफ रॉयल हाउस के मीनिंग में कौन इजाफा करे? सीटेड अलोंग द रेड प्लेटफॉर्म एट वन एंड। तो उसके बाद अगला है, एंड प्रिंसिपल ऑफिसर्स, और अहम अफसरान या अफसरान बाला, स्टैंडिंग बिसाइड एंड बिहाइंड देम, उनके पहलू और उनके पीछे खड़े। अब स्टैंडिंग बिसाइड एंड बिहाइंड देम किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? अफसरान बाला। यानी दो चीजों में, दो चीजें वहां पे हुई कि राय हाउस एक तरफ बना दिया गया, एक बुलंद चबूतरे पे शाही घराने के अफराद खड़े हो गए, और उसके पीछे और उनके इतराफ में अफसराने बाला खड़े हो गए। तो पूरा जो शाही दरबार था वो एक किस्म के अखाड़े में तब्दील हो गया था, ये नहीं वो नजर आ रहा था। हाँ वो शाही दरबार ही, लेकिन एक कोने में बुलंद जगह पे शाही खानदान के अफराद को बिठा दिया गया, और क्या था, उनके पहलू में उसके साथ में जो है ना वो क्या हो गए, वो अफसराने बाला खड़े हो गए। जैसे अक्सर आपने देखा होगा, प्राइम मिनिस्टर जब तकरीर करता है तो उसके इर्द गिर्द क्या होगा, आर्मी ऑफिसर जो है ना, आर्मी ऑफिसर जो खड़े होते हैं, ये प्रोटोकॉल होता है। यानी अफसराने बाला उसके पहलू और साथ में खड़े हो गए। अब जरा बा मुहावरा तर्जुमा सुनना है इसका कैसे होगा। क्या होगा? एक कोने में, अब चूंकि ये फ्रेज है विद वाली, तो यहाँ पे ये विद जो है दोनों के साथ इस्तेमाल हो रहा है, विद मेंबर्स वाला और एंड प्रिंसिपल ऑफिसर वाला, ऑफिसर। तो यहाँ पे जो फ्रेज का तर्जमा करते हैं, फ्रेज के तर्जमे में लास्ट से वापस आना है। तो लास्ट से शुरू करें, एट वन एंड, एक कोने में, अलोंग रेस प्लेटफॉर्म, एक बुलंद चबूतरे के साथ, सीटेड बैठे हुए शाही घराने के अफराद, और अब प्रिंसिपल ऑफिसर था लेकिन उसके मीनिंग में प्रेजेंट पार्टिसिपल इजाफा करें। जैसे यहाँ पे सीटेड था, ये पास्ट पार्टिसिपल था, और यहाँ पे स्टैंडिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बिसाइड एंड बिहाइंड देम, उनके पहलू और पीछे खड़े। तो क्या होगा? उनके पहलू और पीछे खड़े अफसराने बाला के साथ अजीम शान शाही दरबार को एक किस्म के अखाड़े में तब्दील कर दिया गया। ये बना है इसका बा मुहावरा तर्जुमा। मैं दोबारा से कर रहा हूं, क्या होगा? एक कोने में बुलंद चबूतरे के साथ बैठे हुए या बराजमा, एक कोने में बुलंद चबूतरे के साथ बैठे हुए शाही घराने के अफराद, और उनके पहलू और पीछे खड़े अफसराने बाला के साथ अजीम शान शाही दरबार को एक किस्म के अखाड़े में तब्दील कर दिया। टर्न इनटू का मतलब तब्दील कर दिया। मैं दोबारा से कर रहा हूं, एक कोने में बुलंद चबूतरे के साथ बराजमान या बैठे हुए शाही घराने के अफराद, और उनके पहलू और पीछे खड़े अफसराने बाला के साथ शाही दरबार को या शाही क्या होगा, तख्ते शाही को एक किस्म के अखाड़े में तब्दील कर दिया गया। ये
इस तरह से आप कॉम्प्लिकेटेड फ्रेजेस और कॉम्प्लिकेटेड एडजेक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लॉजेस इस्तेमाल कर सकते हैं जी। अब जरा आगे देखिएगा, द पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबैट वाज इजीली क्रिएटेड होगा, क्रिएटेड वर्ब है और इजीली उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है तो क्या होना चाहिए, वो एडवर्ब होना चाहिए। आई कुड इजीली वॉक, वॉक वर्ब है तो इजीली वर्ब एडवर्ब होना चाहिए। He was gone to the office by then, तब तक वो क्या होगा, तब तक जब इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब है ये एक्शन की कंप्लीशन को शो कर रहा है। वहां पे क्या होगा, he had gone, क्योंकि टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम से पहले एक्शन मुकम्मल हो गया, बाय देन से पहले पहले काम मुकम्मल। बाय नाउ हो जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, बाय देन पास्ट को इंडिकेट कर रहा है तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। He only was responsible for his failure, अब ओनली का जो बिहेवियर है ये एडजेक्टिव के तौर पे भी होता है, पूरे क्लॉज को भी इजाफा कर सकता है और वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। तो ये मीनिंगफुल बनाने के लिए ये देखना है कि ये किसके साथ मीनिंग बना रहा है, उसी के साथ हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे रिस्पॉन्सिबल कौन था, वही था, तो क्या होगा, ओनली ही वॉज रिस्पॉन्सिबल होगा। यहाँ पे ओनली ही के साथ लगाएंगे तो इसका मतलब सिर्फ वो बंदा रिस्पॉन्सिबल। अगर ओनली के साथ जो है ना रिस्पॉन्सिबल के साथ ओनली लगा देंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, इसका मतलब वो रिस्पॉन्सिबल है, कोई और नहीं है, तो ये मीनिंगफुल नहीं रहेगा। तो ओनली ही इज रिस्पॉन्सिबल। मिस्टर सुशांत ओनली कमिटेड सुसाइड ड्यू टू डिप्रेशन, आप जरा बताइएगा ओनली कमिटेड किया यानी सुसाइड ओनली कमिट किया, कुछ और नहीं किया, ये मीनिंग बनाता है इसका। यहाँ पे हालांकि ओनली यहाँ पे किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, सुशांत के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, इसलिए इसको उठा के कहां पे ले जाना, सुशांत के साथ। ओनली सुशांत कमिटेड सुसाइड। दे लेट मी, लेट के बाद हम वेर इनफिनिटिव लगाना, टू नहीं आएगा। द ओनली पर्सन प्रेजेंट ऑन द स्टेज, क्या होगा, द ओनली पर्सन प्रेजेंट ऑन द स्टेज, द ओनली पर्सन है, क्या होगा, द पर्सन वाज, या ओनली द पर्सन वाज प्रेजेंट, क्या होगा, ऑन द स्टेज। अब यहाँ पे ओनली किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, पर्सन के, तो क्या होगा, ओनली द पर्सन वाज प्रेजेंट ऑन द स्टेज हो जाएगा। इट वाज, क्या होगा, मैग्निफिसेंट क्लॉथिंग, क्लॉथिंग जो है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसके साथ हम क्या नहीं, एस नहीं लगाएंगे और वाज इस्तेमाल होगा। जैसे क्लॉथिंग सी वाज यूजिंग, आर नहीं होगा, इज सॉफ्ट एंड डेलिकेट हो जाएगा। द एथलीट वाज वेयरिंग टाइट फिटिंग यूनिफॉर्म होगा। द रूम वाज टर्न्ड इनटू अ काइंड ऑफ जिम्नेजियम होगा, टर्न्ड इनटू होता है चेंज कर देना। द रो ऑफ हर्डल, सब्जेक्ट क्या है आपका, रो है तो उसके साथ वाज आ जाएगा। हर्डल जो है ना इसके मीनिंग में इजाफा करा रो। द रूम वाज ब्रिलियंटली इक्विप्ड होगा, क्योंकि इक्विप्ड के मीनिंग में इजाफा कर रहा है तो ब्रिलियंटली हो जाएगा। एवरीथिंग देयर, लेडीज ब्रिलियंट ड्रेसेस एंड यूनिफॉर्म्स वर पुट इनटू शेड। अब यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया गया है एवरीथिंग को, लेडीज ब्रिलियंट ड्रेसेस एंड यूनिफॉर्म, सब्जेक्ट आपका एवरीथिंग है तो इसके साथ क्या यूज करेंगे, वाज। ये कॉमा लगाया है तो इसका मतलब ये एक्सप्लेन कर रहा है एवरीथिंग को, ना कि हमारा सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। वो सब्जेक्ट क्या है या ऑब्जेक्ट क्या है, वो एवरीथिंग है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है क्योंकि वाज पुट है। हिज व्हाइट हेयर एंड रेड यूनिफॉर्म शोड ऑफ, ओ डबल एफ वाला ऑफ। ही गॉट सच इजी विक्ट्री नहीं होगा, सो इजी विक्ट्री, क्योंकि सच जो है इजी के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, इजी एडजेक्टिव है तो सच जो है वो ये भी एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब बनना चाहिए, सो इजी विक्ट्री। तो देखिएगा जी, नेक्स्ट से शुरू करेंगे हम। ग्रेट कर्टन ऑफ रेड एंड गोल्ड, अब ये ऑफ ग्रेड एंड गोल्ड किसके मीनिंग में इजाफा करें, ग्रेट कर्टन। तो सुर्ख और सुनहरी रंगत के बड़े बड़े पर्दे वर हंग अलोंग द वॉल, दीवारों के साथ लटके हुए। अब जो एडजेक्टिव फ्रेज होती है या प्रेपोजिशन फ्रेज जो एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रही होती है उसका तर्जुमा हम नाउन से पहले करते हैं। तो सुर्ख और सुनहरी रंगत के बड़े बड़े पर्दे या अजीम शान पर्दे दीवारों के साथ लटके हुए। एंड हाई स्विंग्स ऑफ एक्रोबैट, अभी ऑफ एक्रोबैट हाई स्विंग के मीनिंग में इजाफा कर, और बाजीगरों के बुलंदो बाला झूले। अब लास्ट पे चले जाए, हंग डाउन लटके हुए थे विद गिल्डेड रोप, सुनहरी रस्सों के साथ, गिल्डेड मीन गोल्डन, विद सीलिंग फ्रॉम द सीलिंग, छत के साथ, जो अंदर वाली छत हो।
क्या होगा? और क्या होगा? और बाजीगरों के बुलंदो बाला झूले, बाजीगरों के बुलंदो बाला झूले छत के साथ सुनहरी रस्सों से लटके हुए थे। और बाजीगरों के बुलंदो बाला झूले छत के साथ सुनहरी रस्सों से लटके हुए थे। A row of neat hurdles were arranged on the polished floor. नीट हर्डल साफ सुथरी रुकावटें अरेंज तरतीब दी गई थी ऑन द पॉलिश फ्लोर, चमकदार फर्श पर। अब ये फिर रो के मीनिंग में इजाफा करा ऑफ नीट हर्डल्स, तो साफ सुथरी रुकावटों की कितार चमकदार फर्श पर तरतीब दी गई थी। साफ सुथरी रुकावटों की कितार चमकदार फर्श पर तरतीब दी गई थी। लाइक द वंस, उस जैसी रुकावटों पर से, गॉर्जियस हैड वन हिज रेस, जिन पर से गॉर्जियस ने अपनी दौड़ जीती थी। व्हेन एट स्कूल, जब वो स्कूल में होता था। क्या होगा? और साफ सुथरी रुकावटों की कितार चमकदार फर्श पर तरतीब दी गई थी उन जैसी रुकावटों पर से। लाइक द वंस, वंस यहां पे इंडिकेट कर रहा है हर्डल्स को। लाइक का सिमिलैरिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन जैसी रुकावटों के लिए, उन जैसी रुकावटों के लिए जिन पर से he had won so easy a victory, जिन पर से उसने बासानी, क्या होगा? वह had won his race, जिन पर से उसने क्या होगा? बासानी फतह हासिल करती जब वो स्कूल में होता था। जिन जैसी रुकावटों पर से उसने जब वो स्कूल में होता था बासानी फतह हासिल करती। वैन वाली क्लॉज को पहले लगा लो। उस जैसी रुकावटों की तरह से क्या होगा? जिन पर से गॉर्जियस ने जब वो स्कूल में होता था बासानी फतह हासिल कर ली। अब वन जो है वो क्या होगा? हर्डल्स की जगह पे इस्तेमाल करें। लाइक का मतलब पसंद करना भी होता है, वर्ब है। लाइक का मतलब की तरह भी होता है। लाइट ग्लेटेड, अब ये मंजर कैसी कर रहा, रोशनी चमकी। अबैंडन प्ले पेल ग्रीन गोल्ड प्लेट सॉफ्टली। अब बैंड के मीनिंग में इजाफा कर रहा है पेल ग्रीन एंड गोल्ड, पीले सबज और सुनहरी रंगों में कपड़े पहने हुए, या पीले सबज और सुनहरी लिबास पहने हुए। बैंड का मतलब होता है गवैयों के गिरोह ने या गुलकारों ने। प्लेड सॉफ्टली, धीमे अंदाज से मौसीकी बजाई, धीमे अंदाज से मौसीकी बजाई। एंड इट वाज अ स्प्लेंडेड सीन, तो ये दर हकीकत शानदार मंजर था, और ये दर हकीकत शानदार मंजर था। क्या होगा? आई विल नॉट, स्प्लेंडेड मीन आउटस्टैंडिंग, आई विल नॉट डिस्क्राइब इट टू यू, मैं इससे आपसे तफसील बयान नहीं करूंगा, मैं इसकी आपसे तफसील बयान नहीं करूंगा। बिकॉज एवरीथिंग देयर, क्योंकि वहां की हर चीज, क्योंकि वहां की हर चीज, द यूनिफॉर्म लेडीज ब्रिलियंट ड्रेसेस, क्योंकि वहां की हर चीज, वर्दियां और औरतों के शानदार लिबास, वॉज अटरली पुट इन द शेड, मुकम्मल तौर पे धीमे पड़ गए या फीके पड़ गए। पुट इन द शेड ये मुहावरा है, यानी फीके पड़ जाना या मदम पड़ जाना। अटरली, टोटली, कंप्लीटली एडवर्ब है, पुट के मीनिंग में इजाफा कर। बाय द मोमेंट, उस लम्हे, दोबारा से, मैं आपसे उसकी तफसील बयान नहीं करूंगा क्योंकि वहां की हर चीज बशमूल वर्दियां और औरतों के शानदार लिबास उस लम्हे मुकम्मल तौर पे फीके पड़ गए, उस लम्हे मुकम्मल तौर पे फीके पड़ गए। When the door opened, जब दरवाजे खुले, with the flood of golden light, सुनहरी रोशनी के सिलाब के साथ, जब सुनहरी रोशनी के सिलाब के साथ दरवाजे खुले, जब सुनहरी रोशनी के सिलाब के साथ दरवाजे खुले। एंड द ओल्ड मैन इन हिज ब्रिलियंट यूनिफॉर्म, अब ओल्ड मैन के मीनिंग में इजाफा करें इन हिज ब्रिलियंट यूनिफॉर्म, तो इसका तर्जुमा ओल्ड मैन से पहले करेंगे। और अपनी शानदार वर्दी में बूढ़ा आदमी, अपनी शानदार वर्दी में बूढ़ा आदमी, अपीयर्ड बिटवीन देम, उनके दरमियान नमूदार हुआ। फ्रॉम द क्राउनिंग्स ऑफ हिज लाइफ वर्क, अपनी जिंदगी भर के इनाम के लिए, या अपनी जिंदगी भर की मेहनत के इनाम के लिए। क्राउनिंग का मतलब रिवॉर्ड, इनाम के लिए। दोबारा सुनिएगा, मैं आपसे उसकी तफसील बयान नहीं करूंगा क्योंकि वहां की हर चीज बशमूल वर्दियां और औरतों के शानदार लिबास
उस लम्हे मुकम्मल तौर पे फीके पड़ गए जब दरवाजे सुनहरी रोशनियों के सलाब के साथ खुले और अपनी शानदार वर्दी में बूढ़ा आदमी अपनी, अब लास्ट पे चले जाए, अपनी जिंदगी भर की जद्दोजहद की सिले के लिए या इनाम के लिए उनके बीच में नमूदार, उनके बीच में नमूदार हुआ। His white hair, उसके सफेद बाल, एंड रेड यूनिफॉर्म ऑफ द कोर्ट एक्रोबैट, और बाजीगर की सुर्ख वर्दी, क्या होगा? उसके सफेद बाल और बाजीगर की सुर्ख वर्दी क्या होगा? शोड ईच अदर ऑफ टू परफेक्शन, वो दोनों एक दूसरे में भरपूर दिखाई देते थे। शो ऑफ का मतलब डिस्प्ले करना, दिखाना होता है। क्या होगा? उसके सफेद बाल और दरबारी बाजीगर की सुर्ख वर्दी। अब ऑफ कोर्ट ऑफ एक्रोबैट रेड यूनिफॉर्म के मीनिंग में इजाफा कर, उसके सफेद बाल और दरबारी बाजीगर की सुर्ख वर्दी दोनों एक दूसरे में भरपूर दिखाई देते थे। एंड हिज थिन फिगर वॉन विद एज, वॉन विद एज का मतलब शिकस्त और रेख का शिकार हो जाना, टूट फूट जाना, विद एज उम्र के साथ या बुढ़ापे की वजह से। थिन फिगर पतली जिसामत। अब विद एज क्या है? वॉन विद एज किसके मीनिंग में इजाफा करें? फिगर के, इसका तर्जुमा पहले करेंगे। तो क्या होगा? बुढ़ापे में शिकस्त और रेख के शिकार उसकी पतली जिसामत, बुढ़ापे की वजह से शिकस्त और रेख का शिकार उसकी पतली जिसामत ने was made all more melancholy by the tight fitting uniform, चुस्त वर्दी में, टाइट फिटिंग यूनिफॉर्म, चुस्त वर्दी में सारी सूरत हाल को ज्यादा अफसुर्दा बना दिया था। मेलनकली का मतलब क्या होगा? अफसुर्दगी वाला, सैडनेस वाला, पेंसिव, हैवी हार्टेड। क्या होगा? दोबारा से देखिएगा। और बुढ़ापे की वजह से शिकस्त और रेख का शिकार उसकी पतली जिसामत ने चुस्त वर्दी में ये सारी सूरत हाल को ज्यादा अफसुर्दा बना दिया था या अफसोसनाक बना दिया था। As though tired by his long patience and work of his lifetime, अगरचे वो अपने देर पास सब्र और जिंदगी भर की जद्दोजहद से थका हुआ था। टायर्ड का मतलब ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये जब कोई एक्शन कंप्लीशन को इंडिकेट करता है तो तब हम पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं। ही जो है वो टायर्ड है, टायर कर नहीं रहा बल्कि टायर्ड हुआ तो क्या है? पास्ट पार्टिसिपल लगाना। अगरचे वो, अब लास्ट पे इस फ्रेज के, अपने देर पा या लंबे सब्र और जिंदगी भर की जद्दोजहद से थका हुआ था। ही वॉक्ड, वो पैदल चला, स्लोली, आहिस्तगी से। इन हिज पॉइंटेड शूज, अपने नोकदार जूतों, वो अपने नोकदार जूतों में आहिस्तगी से पैदल चला। अगरचे वो अपनी लंबे सब्र और जिंदगी भर की जद्दोजहद से थका हुआ था, वो अपने नोकदार जूतों में आहिस्तगी से पैदल चला। लीन ऑन अ गिल्ड स्टिक, और एक सुनहरी छड़ी पर झुक गया। लीन का मतलब बेंड करना होता है, गिल्ड का मतलब गोल्डन होता है, और एक सुनहरी छड़ी पर झुक गया। He came to the herd, वो रुकावटों के करीब आया। That he remembered, जिन्हें उसने याद किया या जो उसे याद थी। वो रुकावटों के पास आया जो उसे याद थी। Over which once, जिन पर से उसने एक दफा had won so easy a victory, बासानी फतह हासिल की थी। वो रुकावटों के पास आया जिन्हें उसने याद किया या जो उसे याद थी, जिन पर से उसने एक मर्तबा बासानी फतह हासिल की थी। As he came to the first, जो ही वो पहली रुकावट के पास आया। As he came to, as वाली क्लॉज के बाद क्या यूज करना? कॉमा लगाना। जब भी कोई कंजक्शन से क्लॉज स्टार्ट करेंगे तो कॉमा लगाना। जो ही वो पहली रुकावट के पास आया, या फर्स्ट यहाँ पे एज अ प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं जो हर्डल की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। जो ही वो पहली रुकावट के पास आया, he looked up for a moment, उसने एक लम्हे के लिए ऊपर देखा, with a slightly sad expression, हल्के गमगीन तासर के साथ, टूवर्ड द रॉयल प्लेटफॉर्म, शाही चबूतरे की तरफ, यानी जहां पे बादशाह और उसकी फैमिली बैठी। जो ही वो पहली रुकावट के पास आया, उसने, अब लास्ट पे चले जाएंगे, सब्जेक्ट का तर्जमा करने के बाद हम लास्ट से वापस आते हैं वर्ब की तरफ। उसने
शाही चबूतरे की तरफ हल्के गमगीन तासर के साथ एक लम्हे के लिए ऊपर देखा। उसने शाही चबूतरे की तरफ हल्के गमगीन तासर के साथ एक लम्हे के लिए ऊपर देखा। मतलब ये कहना चाह रहा ऊपर देखे कि अब तो मैं परफॉर्म नहीं कर सकता, तो बाजीगर की ड्यूटी में कैसे परफॉर्म करूं। इसलिए वो क्या कह रहा है, इसलिए वो क्या कह रहा है कि वो इशारा कर रहा है या वो शाही चबूतरे की तरफ देख रहा है कि मैं अब क्या करूं। जाहिर है वो अपनी बेबसी का इजहार कर रहा है। जो ही वो पहली रुकावट के पास आया, उसने क्या होगा, शाही चबूतरे की तरफ हल्के गमगीन तासर के साथ एक लम्हे के लिए ऊपर देखा। आप स्लाइटली सैड एक्सप्रेशन, सैड किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, सैड एक्सप्रेशन के, तो ये एडजेक्टिव है। स्लाइटली सैड के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो ये एडवर्ब है, तो ये स्लाइटली होना चाहिए। ये याद रखना है स्टूडेंट्स के सम टाइम ये दो एडजेक्टिव भी इस्तेमाल हो जाते हैं। वो देखना है कि ये एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा नहीं करना, बल्कि वो नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा हो तो फिर हम एडजेक्टिव ही लगाएंगे। यहाँ अगर ये एक्सप्रेशन के मीनिंग में इजाफा करता तो फिर हम क्या यूज करना था, जब ये एक्सप्रेशन के मीनिंग में इजाफा करता तो फिर हमने स्लाइट लगाना था। चूंकि यहाँ पे ये सैड के मीनिंग में इजाफा कर रहा था, ये स्लाइटली लगा दिया। अब आगे चलिएगा। एज पहले तरह क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्या सीन ऑफ इनॉग्रेशन था। कौन था ड्रेस इन मैग्निफिसेंट। अब ड्रेस कर रहा है, ये ड्रेस हुआ था, हुआ था सेंटेंस पैसिव वॉइस आ जाएगा। पैसिव वॉइस में वॉज वर्ब इस्तेमाल करते ऑब्जेक्ट के बाद, तो गॉर्जियस वॉज ड्रेस्ड होगा। कौन चमका, लाइट्स ग्लिटर्ड होगा। अब चमकने वाला मौजूद है तो एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस में हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं। किसने प्ले किया, द बैंड, अ बैंड प्लेड द सॉफ्ट म्यूजिक। किसने ओपन किया, ओपन करने वाला कोई नहीं, तो दरवाजे खुले। ओपन बजाते खुद एज एक्शन वर्ब भी होता है, एज टू बी वर्ब भी होता है, खुल जाना। द डोर्स ओपन। किसने टच किया, द ओल्ड मैन टच्ड। किसने अपलॉड किया, द पीपल या ऑडियंस अपलॉडेड। करने वाला मौजूद हो तो एक्शन, तो फिर हमने सेकंड फॉर्म लगानी क्योंकि एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। किसने इनॉग्रेट किया, ही इनॉग्रेटेड द पोस्ट। अरेंजमेंट क्या किए गए। अब देखना है कि अरेंजमेंट कोई कर रहा है, यहाँ पे कोई बंदा मौजूद था जो सारे अरेंजमेंट कर रहा था, इंतजाम कर रहा था, नहीं है। इसका मतलब है ये सारे के सारे सेंटेंस किस में बनेंगे, पैसिव वॉइस में बनेंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमें सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं होती। पहला पॉइंट, गॉर्जियस की वर्दी तैयार हो गई। अब तैयार करने वाला मौजूद नहीं है, तैयार की गई तो पैसिव वॉइस हो गया। गॉर्जियस यूनिफॉर्म वाज प्रिपेयर्ड। किसको चेंज किया गया अंग्रेजी में, द थ्रोन रूम वाज चेंज्ड। अरेंज किया गया वॉल के साथ, क्या होगा, ग्रेट कर्टन्स वर अरेंज्ड। सीलिंग के साथ लटकाया गया, द हाई स्विंग्स ऑफ कोर्ट एक्रोबैट्स वर हंग। और क्या अरेंज किए गए पॉलिश फ्लोर पे, अ रो ऑफ नीट हर्डल्स वाज अरेंज्ड होगा। रो ऑब्जेक्ट है तो इसलिए उसके साथ हमने वाज अरेंज लगा दिया। लाइक हम इस्तेमाल करते हैं, एज इस्तेमाल करते हैं जब एज अ जॉब हो, जैसे आई वर्क एज ए इंग्लिश टीचर। जब पॉजिटिव कंपैरिजन हो तो एज करेंगे, एज अ फॉक्स, तभी हम एज का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिएगा जी, फिर हम चलते हैं इसके अगले हिस्से पे, एंडिंग जो पैराग्राफ है। एज दो गोया के ही आस्क्ड सम क्वेश्चन विद हिज आईज। अपनी आंखों के इशारों से उसने कुछ सवाल पूछा, या अपनी बेबसी का इजहार किया। गोया कि उसने अपनी आंखों के इशारे से अपनी बेबसी का इजहार किया। Whatever the question was, सवाल जो भी था, at once understood, फौरी तौर पे समझ लिया गया। सवाल जो भी था फौरी तौर पे समझ लिया गया। एंड रॉयल स्माइल्स वर डायरेक्टेड टुवर्ड्स हिम, यानी जो उसने इशारा किया था बादशाह भी क्या होगा, समझ गया कि क्या कह रहा है। जो भी इशारा था फौरी तौर पे समझ लिया गया। अब सेमीकोलन के साथ ये क्या है वो बता रहा है कि हुआ क्या उसके बाद। रॉयल स्माइल्स वर डायरेक्टेड टुवर्ड्स हिम, शाही मुस्कुराहटों का रुख उसकी तरफ हुआ। शाही मुस्कुराहटों का रुख उसकी तरफ हुआ। एंड जेंटल अपलॉज ब्रोक आउट फ्रॉम एवरी हैंड, और हर कोई धीरे से तालियां बजा उठा, हर कोई धीरे से तालियां बजा उठा। विच ही अंडरस्टूड एट वंस, जिसे उसने फौरी समझ लिया, जिसे उसने फौरन समझ लिया। द ओल्ड मैन फ्रॉम बेंट फॉर्म, बेंट फॉर्म किसके मीने में इजाफा करा, ओल्ड के। तो झुकी हालत में बूढ़ा आदमी मूव्ड ऑन, चलता गया, वे फ्रॉम द हर्डल, रुकावट से दूर।
और झुकी हालत में बूढ़ा आदमी। जब ये एडजेक्टिव फ्रेज जब किसी नाउन के साथ लगाते हैं उसका तर्जमा पहले करते हैं। बेंट फॉर्म ओल्ड के मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं, तो क्या होगा? झुकी हालत में बूढ़ा आदमी रुकावट से दूर चलता गया। जैसे आपने देखा होगा किसी सर्कस में जो है ना, वो जो परफॉर्मर होते हैं वो हमेशा रिवर्स ऑर्डर में, यानी सामने ऑडियंस की तरफ मुंह करके वो बैक जाते हैं, तो झुक के जाते हैं, वो खड़े होके नहीं जाते। ये एहतराम करते हैं अपने, क्या होगा, वो ऑडियंस का या स्पेक्टेटर्स का। तो जिसे उसने फॉर क्या कहा, जो भी इशारा था, जो भी सवाल था, फौरी तौर पे समझ लिया गया। शाही मुस्कुराहट का रुख उसकी तरफ हुआ। हर हाथ से हल्के से तालियां बज उठी, हर कोई हल्के से तालियां बजाने लगा। जिसे उसने फौरन समझ लिया, यानी उसे पता चल गया कि उसने परफॉर्म नहीं करना, एप्रिसिएशन मिल गई उसको। और झुकी हालत में बूढ़ा आदमी रुकावट से दूर चलता गया। वंस ही रेज्ड अ प्लेटफॉर्म, रेज्ड अ हैंड, एक दफा उसने हाथ बुलंद किया, टू टच द लोएस्ट ऑफ द स्विंग, झूले के सबसे निचले हिस्से को छूने के लिए। एक मर्तबा उसने झूलों के सबसे निचले हिस्से को छूने के लिए हाथ बुलंद किया। डेड वर हंग फ्रॉम द सीलिंग, जो कि छत के साथ लटके हुए थे। ये डेड किसके मीनिंग में इजाफा करा? स्विंग से। ये स्विंग का जब तर्जमा करे तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है। एक मर्तबा उसने, क्या होगा, झूले जो छत के साथ लटके हुए थे उनके सबसे निचले हिस्से को छूने के लिए हाथ बुलंद किए, ऐसे भी कर सकते हैं। बट अगेन द अप्लॉज ब्रोक आउट, अचानक से फिर से तालियां बज उठी। ब्रोक आउट का मतलब अचानक से शुरू करना। अश्योरिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, उसे यकीन दिलाते हुए, अचानक से उसे यकीन दिलाते हुए एक दफा फिर से तालियां बज उठी। दैट नो एक्चुअल एक्टिविटी वाज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, कि उससे असली सरगर्मी की तवक्को नहीं थी, कि उससे असली सरगर्मी की तवक्को नहीं थी। एंड सो हैविंग मेड हिज बोस, और इस तरह से झुकते हुए, ये हैविंग के साथ हम पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं। ये कंप्लीशन का मीनिंग देता है। ये फ्रेज, हैविंग वाली फ्रेज परफेक्ट टेंस का मीनिंग देती है, लेकिन होती फ्रेज है, ये क्लॉज नहीं है। ये परफेक्टिव का मीनिंग देती है। और इस तरह से झुकते हुए, ही वॉज लेड टू अ सीट, उसे एक निश्चित तक ले जाया गया। और इस तरह से झुकते हुए उसे एक निश्चित तक ले जाया गया, या इस तरह से झुकने के बाद उसे एक निश्चित तक ले जाया गया। ये परफेक्ट का मीनिंग जैसे मैंने बताया, यानी झुकने के बाद ये उसे निश्चित पे ले जाया गया। तो ये परफेक्ट का मीनिंग देती है। इसे अगले जो मेन क्लॉज उसमें परफेक्ट टेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ इंडेफिनिट लगाएंगे, क्योंकि जो पहले होगा परफेक्ट होगा, जो बाद में हुआ वो इंडेफिनिट होगा। इस तरह से वो झुकते हुए उसे क्या वो झुकने के बाद उसे निश्चित तक ले जाएगा। हिज लाइफ मिशन अचीव्ड, उसकी जिंदगी भर का मकसद पूरा हो गया। इट मस्ट हैव, उसे शायद लगे होंगे, मोर देन 60 years टू डू सो, ऐसा करने के लिए शायद 60 साल से ज्यादा अरसा, उसे शायद ऐसा करने के लिए, उसे शायद ऐसा करने में 60 साल से ज्यादा अरसा लगा होगा। सिंस फर्स्ट ही केम बाय द स्ट्रेंज एम्बिशन ऑफ हिम, जब वो इस जुनूनी ख्याल के साथ जब उसने पहली दफा अपना जुनूनी ख्याल पेश किया, तब से लेकर उसे शायद ऐसा करने में 60 साल का से ज्यादा अरसा लगा। ये चूंकि सिंस वाली क्लॉज भी उसके साथ अटैच है, इसको हम मिला के पढ़ेंगे बामुहावरा तर्जुमे में। जब उसने पहली दफा अपना ये अजीबोगरीब मकसद सोचा, तब से लेके उसे ऐसा करने में शायद 60 साल से ज्यादा अरसा लगा होगा। नॉट बट ही डिड इट, लेकिन उसने ऐसा कर दिखाया। नॉट मैनी स्टिक टू इट थिंग फॉर सो लॉन्ग, बहुत कम लोग इतना अरसा किसी चीज पे डटे रहते हैं। बहुत कम लोग इतना अरसा किसी चीज पे डटे रहते हैं, यानी वही लोग कामयाब होते हैं जो डिटरमिन्ड होते हैं। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि जितने भी दुनिया में सक्सेसफुल लोग हैं वो को बहुत इंटेलिजेंट लोग नहीं थे, जस्ट डिटरमिन्ड थे, अपने मकसद से डटे लगे रहे। एंड जोरकन अटर्ड अ क्वाइट साइ, और जोरकन ने ठंडी आह भरी। अटर का मतलब मुंह से निकालना, रिलीज करना होता है। सो क्लियरली मॉर्निंग ओवर, जो वाज़ेह तौर पे अफसोस का इजहार करते, मॉर्निंग ओवर अफसोस का इजहार करते। मॉर्निंग ओवर है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, करते हुए। प्रेजेंट पार्टिसिपल का तर्जुमा कैसे करते हैं? जाते हुए, खाते हुए, करते हुए, अफसोस का इजहार करते हुए। ओवर सम लॉस्ट एम्बिशन, अपनी किसी छोड़ी हुई मकसद पे। और जोरकन ने क्या होगा, वाज़ेह तौर पे अपने किसी छोड़े हुए मकसद पे अफसोस का इजहार करते हुए ठंडी आह भरी। और जोरकन ने वाज़ेह तौर पे अपने किसी छोड़े हुए मकसद पे अफसोस का इजहार करते हुए ठंडी आह भरी, यानी वो भी सोच रहा था वो भी ऐसे डटा रहता तो हासिल कर लेता।
एंड ही हिमसेल्फ हैड गिवन अप, जो उसने खुद छोड़ दिया था, जो उसने खुद तर्क कर दिया था। एंड मैन नॉट मैनी एंड नॉट इवन टर्बर्ट आस्क हिम, और टर्बर्ट ने भी नहीं पूछा कि ये सब क्या था या वो मकसद क्या था। प्रिंसिपल, कॉलेज का प्रिंसिपल, प्रिंसिपल उसूल, बिसाइड क्या होगा पहलू में, बिसाइड अलावा, हंग चीज का लटकाना और हैंग फांसी पर लटकाना। पेल बाल्टी को कहते हैं पेल पीला, पेल पीला और ये पेल बाल्टी। सीलिंग अंदर वाली छत होती है, रूफ ऊपर वाली छत। मॉर्निंग का मतलब जो है ना अफसोस का इजहार करना, और मॉर्निंग जो है ये सुबह को कहते हैं। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स देखिएगा। एज को हम कंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, एज आई वाज लेट, ये कंजंक्शन है। आई वाज लेट और आई वाज इन द मीटिंग की रीजन बता रही है। लाइक हम दो इस्तेमाल करते हैं एज अ प्रेपोजिशन, आई लाइक एज अ वर्ब, आई लाइक डूइंग माय टास्क, और लाइक की तरह है लाइक क्या होगा एंडेजरिंग लाइफ। अब जरा देखना है यहाँ पे किस तरह से सबऑर्डिनेट क्लॉज में परफेक्ट टेंस लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। किस तरह से, ही विल नॉट बिगिन विद वर्क। आप बच्चों देखना है यहाँ पे वर्क करना है या अभी कर लिया है, करना है। किसके बाद, एग्री होने के बाद। तो इसका मतलब पहले एग्री हुआ फिर उसने काम करना है। तो जो काम फ्यूचर में है वो अभी होना है, लेकिन फ्यूचर से पहले कौन सा टेंस आता है, वो प्रेजेंट आता है। इसका मतलब एक्शन किस में कंप्लीट होगा, प्रेजेंट में होगा, और वो कंप्लीट होगा तो उसके बाद नया काम शुरू करेगा। तो क्या होगा, जो फ्यूचर के पहले जो एक्शन आता है वो कौन सा होता है, प्रेजेंट होता है। तो दे हैव कम होगा, आई विल कम बैक आफ्टर आई हैव होगा। ही कैन नॉट या कुड नॉट बिफोर ही हैज है, तो ही कैन नॉट होगा, क्योंकि कैन नॉट अभी होना है फ्यूचर में, और उससे पहले कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। ये नहीं हो सकता कि एक काम अभी होना है और उसके रिलेटेड काम जो है वो पास्ट परफेक्ट में है, ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि फ्यूचर से इमीडिएट पहले कौन सा टेंस होता है, वो प्रेजेंट होता है। अगला सेंटेंस देखिएगा, आफ्टर आई हैव फिनिश्ड हो, आई हैव फिनिश्ड है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसके बाद आने वाला एक्शन क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट के बाद आगे एक्शन कौन सा होगा, फ्यूचर का होगा, आई विल होगा। आफ्टर ही हैड कंप्लीटेड हिज टास्क, ही क्या होगा, वेंट टू अमेरिका है, क्योंकि वेंट के पहले है, तो पहले वो गया, हैड कंप्लीटेड, तो ये आ गया। जब हैज आ जाएगा तो फिर विल के साथ आएगा कोऑर्डिनेट, जब हैड आ गया तो फिर पास्ट के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। अब जरा देखिएगा, मैन विद टी, सब्जेक्ट आपका क्या है, मैन है, तो लुक्स है। लेडी है, लिव्स है। ये जो रेड में मैंने मेंशन किए हैं, ये सारी की सारी प्रपोजिशन फ्रेजेस हैं जो उस नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रही है। तो वर्ब जो है हमारा सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा, ना कि इन फ्रेजेस में लास्ट वर्ड के हिसाब से लगेगा। यहाँ पे रोजेस ज्यादा हैं, लेकिन लुक आना चाहिए, लेकिन असल में सब्जेक्ट इसका रोजेस है ही नहीं, मैन है। वेदर अपीयर्स, सेंटर बाउंसेस, सम मेंबर्स है तो आर होगा, सेवरल है तो आर होगा, ऑल ऑफ द मिल्क है तो इज होगा, $100 है तो क्या मनी है तो इंडिकेट कर रहा तो इज आ जाएगा, अ पाउंड ऑफ कुकीज है तो पॉन्ड्स आ जाएगा। अब जो मैंने बताया था कि जहां पे एडजेक्टिव और एडवर्ब की कंफ्यूजन होती है, इंटेलिजेंट या इंटेलिजेंटली, ये पाकिस्तानी मीनिंग में इजाफा कर रहा है, ये बॉय के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। क्योंकि इंटेलिजेंट बॉय के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो इसलिए इंटेलिजेंट होगा। अगर पाकिस्तानी के मीनिंग में इजाफा करता तो ये इंटेलिजेंटली होता, क्योंकि इंटेलिजेंट बॉय है तो इसलिए उसके साथ उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है। शी इज इंटेलिजेंट या इंटेलिजेंटली वर्किंग। अब चूंकि इंटेलिजेंट किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, वर्किंग के, वर्किंग वर्ब है तो ये इंटेलिजेंटली वर्किंग हो जाएगा। अब फ्यूरियस एंड वाइल्ड आर, अब यहाँ पे फ्यूरियस जो है वो ये फ्यूरियसली डॉग के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। डॉग नाउन है तो क्या होना चाहिए, एडवर्ब होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए, तो फ्यूरियस डॉग हो जाएगा। और फोमिंग है तो ये क्या होगा, जाग निकालना मुंह से, ये वर्ब है, इसके साथ क्या आएगा, फ्यूरियसली, क्योंकि एडवर्ब आ गया। टीचर वाज अ गुड या वेल इन्फ्लुएंशियल ओरेटर, ओरेटर है, ओरेटर के मीनिंग में क्या होगा, गुड आ जाएगा। और जब आपने मैनेजिंग ओरेटर आ गया तो फिर वेल मैनेजिंग हो जाएगा। इसी तरह से एज दो, एज इफ के बाद आपने क्या लगाना, वर लगाना, एज इफ इट वर, आई विश इट वर, क्या होगा, एज दो शी वर, विशेस के बाद भी वर, ऑर्डर, एज इफ के बाद वर और विशेस के बाद भी वर लगाए। और जिसने कोई शॉर्टकट यूज की, नो, नहीं की तो डिड नॉट आ गया, ही डिडंट यूज एनी शॉर्टकट। उसने स्ट्राइव किया, पास्ट में है तो ही स्ट्राइव्ड हो गया।
वो रेजोल्यूट, ही रिमेन रेजोल्यूट एंड स्टक। और ज्वाइन किया, कौन ज्वाइन कर, ही ज्वाइन पॉलिटिक्स टू गेट पावर एंड प्रीच हिज एम्बिशन। क्या होगा, वो कितना अर्सा आइडिया पे डटा रहा, जब टाइम आ जाए 60 ईयर का, सिंस फार आ गया तो परफेक्ट टेंस लगाना, ही हैड बीन स्टक होगा। वो डिटर्मिन्ड और रेजोल्यूट रहा, ही हैड बीन डिटर्मिन्ड। ही जॉइंड पॉलिटिक्स टू गेट पावर एंड प्रोपेगेट या प्रीच हिज एम्बिशन ऑफ। फीलिंग क्या थी मौके पर, कौन हैप्पी, कौन था, किसके बारे में इंफॉर्मेशन है, द ओल्ड मैन के बारे या गॉर्जियस के बारे में। गॉर्जियस वाज हैप्पी। इस पे हैप्पी हुआ, मकसद कब हुआ उसका पूरा, उससे पहले, बिकॉज ही हैड गॉट हिज एम्बिशन। वो प्राउड था, ही वाज प्राउड ऑफ। वो सैड भी था, ही वाज सैड एज वेल। ये एडजेक्टिव है सारे के सारे, तो क्या लगाना उसके साथ, वाज लग जाएगा। टू वीक है तो ये भी एडजेक्टिव है, ही वाज टू वीक एंड ओल्ड टू परफॉर्म एनी फीट या फीट्स। इतना कमजोर था कि वो कोई परफॉर्म नहीं कर सका। ये स्टोरी हमें क्या मॉरल लेसन टीच करती है, स्टोरी टीचेस अस अ मॉरल लेसन दैट हमें कंटिन्यू करना चाहिए, वी शुड कंटिन्यू वर्किंग हार्ड, वी शुड नेवर lose hope, या courage. It was all for today. This was the last lecture of chapter number 6. If you have any question, you can ask in the WhatsApp groups, as you can also write in the comment box. In this way, I have also recorded the other lectures on grammar, parts of speech, anti-test grammar, and translation, essay writing, and all the books of FSC part 1 and 2. You can visit according to your need and get benefit from those videos which have been recorded on all the topics. Inshallah next video में मुलाकात होगी. Have a nice time. See you. Allah Hafiz.